अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स, पाकिस्तान के जो दानश्वर हैं, उनके हवाले से बात करना चाहता हूँ कि इंटेलेक्चुअल्स को ये समझने की ज़रूरत है कि इनकी कोई माफ़ी नहीं है। इनके ऊपर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, इस कौम के हवाले से भी, पाकिस्तान के हवाले से भी, और फिर उम्मत मुसलमा के हवाले से भी, पूरी उम्मत के हवाले से इंटेलेक्चुअल्स की कोई माफ़ी नहीं है। जो समझते हैं बात को, जिनके पास इल्म है, जो सोच समझ रखते हैं, इंटेलेक्ट रखते हैं, अल्लाह ताला ने इनको अक्ल, दानिश, जहानत अता फरमाई है। इनकी कोई माफ़ी नहीं है। अगर ये अपने आप को कन्फाइंड करते हैं, लिमिट करते हैं अपने पोटेंशियल को, तो ये सिर्फ अपने पोटेंशियल को लिमिट करके ख़ुद नुकसान नहीं उठाते, बल्कि पूरी कौम का नुकसान करते हैं। ऐसे लोग जिनको कौम में एक स्टैंडिंग अता की गई थी, जिनको कौम में एक हेड स्टार्ट अता किया गया था। ये अल्लाह ताला की तकसीम होती है। अल्लाह किसी को हेड स्टार्ट अता करता है, यानी शुरू से अल्लाह ताला उसको एक काफ़ी सारे इन्हेंस्ड पोजीशन से शुरुआत करवाता है उसकी ज़िंदगी की। उसका आगाज़ ही बड़ा अच्छी पोजीशन से होता है, और प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड में होते हैं कुछ लोग, तो जिनके वालिदैन ही, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा जल्दी आगे जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों की कोई माफ़ी नहीं है कि वो अपने आप को लिमिट करें और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर 9 to 5 जॉब करके अपने आप को बड़ा सेटिस्फाई, अगर वो समझ रहे हैं ना अपने आप को सेटिस्फाइड कि भाई हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, अब हमने 9 to 5 जॉब की है और इसके हमें इनकम मिल रही है, इतना हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ये है कामयाब ज़िंदगी। और ये वो डेफिनेशन फॉलो करें जो हर्ड की डेफिनेशन है, जो कि अवामी डेफिनेशन है सक्सेस की। तो आपके लिए कोई माफ़ी नहीं है, ना तो माशरे की तरफ से माफ़ी है, ना अल्लाह की तरफ से माफ़ी है। उसकी वजह यह है कि आपने वो काम ही नहीं किया जिसका आपको चार्ज दिया गया था, इंटेलेक्चुअल बनाकर आपको पैदा किया गया था एक मुसलमान घर में। तो आपने वो काम किया ही नहीं। वो काम क्या था? इंटेलेक्चुअल्स का काम होता क्या है? इंटेलेक्चुअल्स का काम होता है इंटेलेक्ट को फैलाना, इंटेलेक्ट को आम करना और हर्ड की साइकोलॉजी को ठीक करना। और आप हर्ड की साइकोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। मुआशरा गलत इक़दार पे, गलत रवायात पे, गलत वैल्यूज़ पे चलता रहे और कौम बर्बाद होती रहे, मिलत का नुकसान होता रहे, मिलत खसारे में चली जाए, कौम पूरी की पूरी बर्बाद हो जाए। कौमों, हमारी जो मुसलमान हैं, उनके मुल्क पूरे पूरे तबाह हो रहे हैं। यमन से लेकर शाम तक, इराक़, फ़लस्तीन, लीबिया, यू नेम इट, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पूरे के पूरे हमारे मुल्क जो हैं वो तबाह हो रहे हैं। और हम इंटेलेक्चुअल्स 9 से 5 हम अपनी ऑफिस टाइमिंग की जॉब पर खुश हैं, राज़ी हैं, सेटिस्फाइड हैं। हम अपनी शादी, अपने बच्चों के साथ सेटिस्फाइड हैं। बहुत हमें ज़िंदगी का मकसद हमने पूरा कर लिया और हासिल हो गया हमें सब कुछ। ये सबसे बड़ी, ये लॉस की निशानी है। ये एक कितनी बड़ी कैंसर की निशानदेही कर रहा है ना कि हमारा वो कैंसर क्या है, मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूँ। कि हमारी सक्सेस की डेफिनेशन ही गलत थी। सबसे पहली बात कि हमने सक्सेस किस चीज़ को समझ लिया था? हमने सक्सेस इस चीज़ को समझ लिया था कि वेल सेटल्ड होना, अच्छी जॉब होना, ये हमारी सक्सेस की डेफिनेशन थी। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जाकर एक ऐसी जॉब जो हम लोगों को बता सके वो हमें हासिल हो जाए, ये हमारी हर्ड साइकोलॉजी की सक्सेस की डेफिनेशन थी। और एक इंटेलेक्चुअल ने भी जब इसी को फॉलो किया ना, तो इसको माफ़ी नहीं है। इससे सवाल होगा कि तुमने क्या काम किया था इस्लाम के लिए, जब लोग भूल गए थे, जब लोग डेफिनेशन से भूल गए थे, जब लोग अल्लाह और उसके रसूल को भूल रहे थे, जब सहाबा को भूल गए थे लोग, तो तुमने क्या किया था? तुमने अपना इंटेलेक्ट किधर ज़ाया कर दिया? क्या तुमने वो 9 to 5 जॉब में जाकर कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने बॉस के मूड स्विंग्स को एडजस्ट करने में अपना वक्त बर्बाद किया, अपनी एनर्जी बर्बाद की है, और उसको तुम समझते हो कि तुमने सेटिस्फाई, अपनी उससे तुम सेटिस्फाइड हो और तुमने कामयाब ज़िंदगी गुजारी है? तो आई एम सॉरी टू से, ये एक इंटेलेक्चुअल के शान है ही नहीं कि वो इसको कामयाबी का मेयार समझ ले और इस पर सेटिस्फाई हो जाए। मैं 9 to 5 जॉब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, वो ज़रूरत के तहत की जाए, बिल्कुल करें जिसने करनी है, लेकिन ये ज़िंदगी का ये मकसद नहीं है ज़िंदगी का। इसके ऊपर आके आप सेटिस्फाई हो रहे हैं, स्टिल हो रहे हैं, इसको अपनी जीत, कामयाबी तस्वुर कर रहे हैं। और ख़वातीन को तो खैर बिल्कुल ही मैं कहूँगा कि उनका तो उनके साथ तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो होगा और जो उनके साथ किया जाएगा वो तो होगा ही। उनको अगर इसमें अचीवमेंट फील हो रही है तो ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आप अपनी इज़्ज़त और शान व शौकत, इसको आप अपनी कामयाबी समझ रही हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ी आपकी गलतफहमी है कि आपको ये कामयाबी, ये तो निचोड़ेंगे आपको। खैर, मर्दों को भी निचोड़ेंगे, ख़वातीन को भी, लेकिन ख़वातीन की क्योंकि साइकोलॉजी डिफरेंट है थोड़ी, उनको वो निचोड़ना ज़्यादा फील होगा, उनको पता चलेगा कि उनको किस तरह निचोड़ा जा रहा है। मर्द ज़रा इस मामले में थोड़ा सा तगड़ा होगा तो वो थोड़ा कम इस चीज़ को फील करेगा, क्योंकि अल्लाह ने उसको थिक स्किन बनाया है, उसकी नेचर डिफरेंट है। लेकिन ख़वातीन को तो ये इम्पैक्ट ज़्यादा फील होगा क्योंकि उनकी नेचर, उनकी साइकोलॉजी डिफरेंट है। अल्लाह ताला ने क्रिएट ही डिफरेंट तरीके से किया, उन्हें डिफरेंट साइकोलॉजी पे क्रिएट किया, डिफरेंट हार्मोन्स के साथ क्रिएट किया, डिफरेंट बॉडी के साथ क्रिएट किया। तो जाहिर सी बात है उनको तो ये चीज़ लगेगी। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इंटेलेक्चुअल्स की माफ़ी नहीं है भाई। तुम
9 سے 5 آپ جاب کرو یا آپ دنیا کا کوئی بھی کام کرو، اپنی زندگی کا وقت اس میں سے روز آپ اسلام کے لیے، آپ اس امت کی بقا کے لیے کیا کر رہے ہیں، آپ نے رپورٹ کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ آپ بات کر کے اللہ کو بتائیں یہ بات کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا رول کیا ہے، آپ اس مقصد کے لیے کہ اس امت کا سروائیول ہو جائے، اس امت کا انٹلیکٹ بچ جائے، اس امت کی بقا ہو جائے، اس امت کی انرجیز بچ جائیں اور اس امت کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے، اس کی سائیکالوجی ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کیا ہمت کی ہے، کیا ایفرٹ کی ہے، کیا محنت کی ہے، یہ آپ سے سوال ہوگا۔ اگر تو آپ اس انٹلیکچوئل ایلیٹ میں فال کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو بہت خبردار رہنا چاہیے کہ آپ سے اچھی طرح سوال ہوگا، کہ آپ کے پاس پوٹینشیل بہت تھا نا۔ پھر دیکھیں، میسز کا، عوام کا مزاج ایلیٹ بناتی ہے، 99% میسز کو 1% ایلیٹ جو ہے وہ سیٹ کرتی ہے ان کی ڈائریکشن۔ کسی بھی دنیا کے اندر ابھی اس وقت آپ دیکھتے ہیں کیپٹلزم کا جو ایک گردباد چل رہا ہے، وہ کیوں 1% جو ایلیٹ ہے نا، جو ساری ویلتھ ایکیومولیٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ سکسیس پیٹرنز اور سکسیس کی ڈیفینیشنز انہوں نے سیٹ کی ہوئی ہیں اور پوری 99% ورلڈ اس کو فالو کر رہی ہے اس پیٹرن کو۔ کیوں؟ وہ 99% کا تو مزاج بنیادی طور پر کچھ اور ہوتا ہے، وہ کسی اور بیک گراؤنڈ میں کسی اور سیٹ اپ سے آگے آتے ہیں، لیکن وہ 1% سکسیس کو ڈٹرمن کریں کہ وہ ایلیٹ بن گیا نا۔ انٹلیکچولی بھی وہ ایلیٹ پر ہیں، صرف ایسا نہیں کہ پیسے کی وجہ سے۔ اب ایلون مسک ہے اور مارک زکربرگ ہیں، یہ صرف پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس انٹلیکٹ ہے جس کی وجہ سے وہ ان کے پاس یہ دولت بھی ہے، اور وہ دولت اس کا بائی پروڈکٹ ہے خیر انٹلیکچوئل امپاورمنٹ کا۔ تو بنیادی طور پر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایلیٹ، انٹلیکچوئل ایلیٹ میں اگر آپ فال کرتے ہیں اور آپ اسلام کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کچھ کنٹریبیوشن نہیں دے رہے ہیں، آپ یو نیم اٹ، فلسطین، کشمیر، چچنیا، برما، یوگرس، کہیں پر بھی آپ بات کریں، جہاں پر نظر اٹھا کر دیکھیں، مسلمانوں کی ذبح و حالی کو ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے آپ کی کوئی ایفرٹ نہیں ہے۔ اور پاکستان کی اگر میں بات کروں، آپ پاکستانی ہیں، مجھے سن رہے ہیں، تو پاکستان کا جو ہمارے ہاں اسلام کی جو صورتحال ہے کہ ہم اسلام کو جس حد تک فالو کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی کمانڈمنٹس کے ساتھ جو کچھ ہم معاشرے میں کر رہے ہیں، اور جو ہم غیروں کے کلچر کو اسلام پہ پریفرنس دے رہے ہیں اور ہم اس کا پارٹ بنے انٹلیکچوئل ایلیٹ، یہ جانتے ہوئے کہ ہماری ویلیوز کچھ اور ہیں، یہ کچھ اور ویلیوز ہیں، یہ ویلیو سسٹم ہی کچھ اور ہے ہمارے یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، اور ہم اس کا پارٹ بھی بنے اور پارٹیسپیٹ بھی کریں اور اس کو پروموٹ بھی کریں، تو یہ کون سا انصاف ہے؟ تو بھائی آپ سے تو سوال ہوگا۔ انٹلیکچوئلس تو ان کی کوئی معافی نہیں ہے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ جاب بھی کر سکتے ہیں، بزنس بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کریٹ کیا ہے، وہ اللہ نے آپ کو 9 to 5 جاب کے لیے کریٹ نہیں کیا، اللہ نے ہر انسان کو ہی کسی مقصد کے تحت پیدا کیا۔ انٹلیکچوئلس کے لیے وہ مقصد جاننا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک عام آدمی کے لیے وہ اس کو سمپلسٹک ٹرمز میں بتانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن ایک انٹلیکچوئل کو پتہ ہے کہ وہ اس مقصد کا بنیادی طور پر مطلب کیا نکلتا ہے، اور وہ انٹلیکچوئل جب اس مطلب کو نہیں فالو کرے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے تو آپ سے پوچھنا ہے قیامت کے دن کہ آپ نے کیا کیا تھا، آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے۔ میں رزلٹ نہیں مانگتا آپ سے، اللہ کی تو یہ سنت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے رزلٹ مانگے، رزلٹ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیا ہی نہیں ہے، رزلٹ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو آپ سے رزلٹ مانگے گا بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے کنٹریبیوشن کا ضرور پوچھے گا کہ تم نے کیا ایفرٹ کی، جب گھر لٹ رہا تھا تو تم کر کیا رہے تھے اس وقت، جب قوم امت تباہ ہو رہی تھی، ذبح و حالی کا شکار تھی، اخلاقی اقدار تباہ و برباد ہو رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تلوار چلائی جا رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر تلوار چلائی جا رہی تھی، قرآن کو سائڈ پر رکھا جا رہا تھا، جیسے کہ قرآن کہتا ہے نا کہ وہ پچھلی قوموں نے کیا کیا تھا، اپنی اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا جا رہا تھا۔ یہاں آپ کے معاشرے میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے، آپ کی اپروچ کیا تھی؟ کیا آپ پیسہ اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے تھے اس وقت، یا آپ کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ جو ہے وہ الحاکم التکاثر والی فلسفی پہ چل رہے تھے، اور آپ کو مال و دولت اور زر زمین زن، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو ٹرپل زی کا کانسیپٹ آپ کو ملتا ہے، کیا آپ اس کے اوپر لگے ہوئے تھے، یا آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جد و جہد کر رہے تھے اور اس امت کی بقا کے لیے کام کر رہے تھے؟ جو بھی کر رہے تھے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے۔ تو انٹلیکچوئلس کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے، یا تو آپ اس امت کا پارٹ اپنے آپ کو کہلانا چھوڑ دیں، یہ اپولوجیٹک اپروچ بھی ہے مسلمان کے پاس، یہ ایک اسکیپ راستہ آپ کو جو ہے نا کم از کم اپنی سیٹسفیکشن کے لیے آپ نکال لیں کہ بھائی میں تو اس امت کا ایک ایسا پارٹ ہوں کہ یہ امت بس ہے کسی درجے میں اور میں اس کا ایک پارٹ ہوں، ٹھیک ہے، سب اپنے اپنے جواب دیں، اپنا اپنا کام کریں گے، ہم اپنا کریں گے، یہ اپنا کریں گے، مجھے کیا اور ان کو کیا۔ تو یہ ایک اپروچ بھی آپ کے پاس ہے جو فی الحال اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنا بھی سکتے ہیں، لیکن ریئلٹی یہ نہیں ہے۔ آف کورس ریئلٹی یہ ہے کہ سب آپ سے یہ پوچھا ضرور جائے گا کہ آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے، آپ نے کیا جان ماری تھی اللہ اور اس کے رسول کے کاز کے لیے، کیونکہ اسلام آیا تھا کلیکٹیو سوسائٹی کے لیے، اسلام ایک ایک بندے کے لیے نازل نہیں ہوا، اسلام کلیکٹیو
सोसाइटी के लिए नाजिल हुआ है, पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए इस्लाम नाजिल हुआ है, और हमें कलेक्टिवली एक दूसरे का हाथ बटाना है इकामत दीन के लिए, दीन को कायम करने के लिए सोसाइटी के अंदर भी और पूरी दुनिया में इस्लाम को इंट्रोड्यूस हमने कराना है, मुसलमानों ने, और इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप इस चैलेंज को समझें, आपसे अल्लाह ताला ज़रूर पूछेगा, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का जवाब आपने भी देना है, मैंने भी देना है। तो मुझे नहीं पता आप इसको किस तरीके से आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो सोसाइटी के ईवल्स हैं उनसे इनहराफ किस तरह आप करेंगे और उनको कैसे रोकेंगे, और उनके लिए आप क्या प्लानिंग करेंगे, क्या स्ट्रेटजी करेंगे। आई डोंट नो अबाउट दैट। ये हर बंदा अपनी प्लानिंग खुद करे, अपने तौर पर सोचे, लेकिन सवाल के लिए तैयार रहे कि जब अल्लाह ताला पूछेगा, कि फ़रिश्ते जब पूछेंगे हमसे ऑफ कोर्स कि मन रब्बु का, मा दीनू का, मन नबीयू का, तो ऑफ कोर्स ये तो कब्र के सवालात होंगे, लेकिन अल्लाह ताला क़यामत में हमसे ज़रूर पूछेगा कि तुम्हारे पास जो इंटेलेक्ट तुम्हें दिया गया था, तो सोसाइटी में इस इंटेलेक्ट से तुमने क्रिएट क्या किया। इंटेलेक्ट तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, अक्ल और दानिशमंदी और विजडम, हिकमत, इल्म, ये तो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, इतने बड़े गिफ्ट्स होते हैं, इसके आगे तो दुनिया का कोई गिफ्ट मैटर ही नहीं करता। इनमें तो बहुत अथॉरिटी और पावर होती है, और अल्लाह ताला तो इल्म के साथ हिकमत का लफ्ज़ और हुक्म का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करता है कि अथॉरिटी भी है, विजडम भी है। तो तुमने इससे क्रिएट क्या किया, तुमने सोसाइटी में इससे क्या पॉजिटिविटी पैदा की, लोगों को कैसे बेहतरी की तरफ तुमने बुलाया। लेकिन अगर हमने ये काम नहीं किया और हम अपनी 9 to 5 जॉब्स में बिजी रहे, और इसी तरह इसी पैसे कमाते कमाते स्टैंडिंग्स हासिल करने के लिए सोसाइटी में गाड़ियाँ ख़रीदते रहे, बिज़नेस करते रहे, अपना पैसा बनाते रहे, इसी में लगे रहे, और इंटेलेक्चुअल होने का फिर मुझे आप ये बता दें कि उसका फ़ायदा क्या है हमें, कि हम एक मुसलमान घराने में एक इंटेलेक्चुअल शख्सियत के पैदा होने का, और फिर वो हर्ड की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को फॉलो करता करता ज़िंदा रहा और उसी पे मर गया, तो क्या कमाया, क्या फ़ायदा हुआ इसके इंटेलेक्चुअल होने का। ये काम तो कोई भी कर सकता था जो इंटेलेक्चुअल ना भी होता, तो इसके इंटेलेक्चुअल होने का क्या फ़ायदा था, इसके आलिम होने का क्या फ़ायदा था, इसके इल्म ने इसे क्या फ़ायदा दिया, इसके दूसरों से मुख्तलिफ होने से इसका क्या फ़ायदा था जो इसने पैटर्न फॉलो किया लाइफ का। तो बराए मेहरबानी, अगर आप उस इंटेलेक्चुअल एलीट में फॉल करते हैं जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अल्लाह की तरफ से, तो आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बहुत बड़े आप इसके जवाब दें, आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए अच्छी तरह। और अगर आप उस इंटेलेक्चुअल एलीट में फॉल ही नहीं करते जो चीज़ों की गहराइयों को समझ सकते हैं, जो सोसाइटी के इल्स को समझ सकते हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, यानी समझते हैं ना जिनका मुआशरे की नफ्स पे हाथ होता है, आप उन लोगों में से नहीं हैं। आप तो बहुत बहुत सतही सतह पे आप चीज़ों को देख सकते हैं, और आप चीज़ों की गहराई तक नहीं जा सकते अनलेस आपको कोई समझा ना दे, वो भी इस तरीके से। तो ठीक है, एक अलग बात है आपकी कि आपके पास अगर इल्म भी नहीं है, आपके पास अथॉरिटी भी नहीं है, आपके पास विजडम भी नहीं है, आप ठीक है उसको सीखने की कोशिश करें, लेकिन फिर और बात है। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, अल्लाह ने आपको इंटेलेक्ट दिया है, सही गलत की पहचान भी दी है, अच्छाई बुराई की पहचान अल्लाह ने आपको दी है, आपको सोच समझ दी है, आपको फैसले की ताकत दी है, आपको इंटेलेक्ट दी है, आपको डिसीजन मेकिंग दी है, तो फिर तैयार रहें अल्लाह ताला के सवाल के लिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और जो अप्रोच इस इंटेलेक्ट के साथ भी, इंटेलेक्चुअल होने के साथ, वो एक आम जो हर्ड साइकोलॉजी है ना, और उसकी जो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है उसको फॉलो करेगा, उसकी कोई माफ़ी नहीं है, उसकी कोई बचत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसलिए उसे इंटेलेक्ट नहीं दिया था, अल्लाह ताला ने इसलिए उसे नॉलेज नहीं दिया था, अल्लाह ताला ने इसलिए उसे सोसाइटी में एम्पावर नहीं किया था कि वो यही पैटर्न फॉलो करे जो सारी की सारी दुनिया 99% मैसेज जो 1% एलीट की गुलामी में फॉलो कर रही हैं, वो भी वो उसी पैटर्न पे चला जाए और उसी सक्सेस की डेफिनेशन को फॉलो करता करता अल्लाह को प्यारा ही हो जाए। तो ये हरगिज़ हमसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है और हमें ये करना भी नहीं चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि आप तक मैंने अपना पैगाम वाज़ेह तौर पर पहुंचा दिया है, और उम्मीद है आपको बात मेरी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। Thank you.